देखिए, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों 2 तरह की बात है। हम लोग सबसे पहले तो ये समझें, अगर हम 2 तरह का चीज़ चाहते हैं, एक सिस्टम को कहते हैं मात्रात्मक और दूसरे को हम लोग कहते हैं गुणात्मक। देखो ये दोनों बात को समझना। मात्रात्मक का मतलब मात्रा होता है। किसी के पास 20 बीघा ज़मीन है, तो उसके पास जितना ज़मीन है, वो उसकी मात्रा को दिखा रहा है। कितना? 6 फीट लंबा है, मात्रा है। लेकिन गुण अलग चीज़ है। हो सकता है 20 बीघा ज़मीन है, लेकिन जिसके पास 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है, उससे भी वो खराब है। उसके गुण खराब है। मानव के प्रति जो संवेदना होना चाहिए उसमें नहीं है। गुण अलग चीज़ है, मात्रा से लेना-देना नहीं। और यही बात को आप समझोगे, जब हम मात्रात्मक परिवर्तन की बात करते हैं, तो इसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं। वृद्धि हमेशा मात्रात्मक परिवर्तन के लिए होता है और विकास का मतलब मात्रात्मक तो है ही, लेकिन इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, गुण चेंज करते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप कॉपी में जो लिख रहे हो या जो पीडीएफ का प्रिंट ले रहे हो, वो एक मात्रात्मक सिस्टम है। वो मात्रा दिखा रहा है कि कितने पेज का पीडीएफ लिखाया, लेकिन आप उस दौरान कितना सीख पाए हो, अपने जीवन में उसको कितना अमल कर पा रहे हो। ये पहलू को गुणात्मक पहलू कहते हैं और ये दोनों मिला के इसको विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं और यही डेवलपमेंट आपका लेसन। देखो, हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग डेफिनेशन हो सकता है डेवलपमेंट का। आप ही में से अभी कई बच्चे होंगे कि सर, हम रेलवे ग्रुप डी में भी नौकरी लग जाए सर, तो मान लेंगे कि हमारा ग्रोथ हो गया, हम डेवलप कर गए, विकास हो गया। अभी तुम्हारी इच्छा है कि नौकरी, चाहे वो ग्रुप डी ही क्यों ना हो, लेकिन जब नौकरी लग जाएगा और उस समय ग्रुप डी में रात भर की ड्यूटी मिली, कड़ाके की ठंड में पूरी हालत खराब होगी, कई बार 2 दिन 3 दिन तक लगातार अगर वर्क हो, तो उस समय फिर आपको लगने लगेगा कि नौकरी ग्रोथ नहीं है, जिंदगी ही नहीं रहेगा, तो नौकरी किस काम? हमको अब ये नहीं चाहिए, हमको अब दूसरा चीज चाहिए, हमारा डेवलपमेंट ये नहीं है, दूसरा चीज। ये बदलते रहता है। कई बार अब सोच सकते हो, कई बार आप घर में सिंपल बात समझाएं तो सारे बच्चे मात्रात्मक और गुणात्मक को और अच्छे ढंग से समझ पाओगे। इसमें जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो, सभी को ये सुनने के लिए मिला हो। अब नहीं, इनिशियल फेज में हर बच्चे सुनते हैं। आप कई बार सुने होंगे कि देखने में खाली बड़ा हो गया, देखने में खाली बड़ा हो गया मात्रा, लेकिन अभी दिमाग उतना नहीं बढ़ा है। ये गुण है। आप कई बार गलती किए होंगे, तो आपको आएगा कि अभी देखने में ना लंबा हो गया, अभी बेचारा का उम्र कितना है, अभी इसमें गुण नहीं आया। तो ये लाइन जैसे ही तुम सुनते हो, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे डेवलपमेंट की बात हो रहा है, विकास की बात हो रहा है। और पढ़ने के दौरान जो आपकी बुद्धि में परिवर्तन हो रहा है, वो आजीवन होता रहेगा जब तक व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए। इसलिए विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा कभी नहीं होता है कि गुण का आना कभी बंद हो जाएगा। आप कितना भी उम्र में क्यों ना हो, हमेशा आप ना कुछ सीखेंगे, आपके गुण में हमेशा डेवलपमेंट होते रहेगा और गुणात्मक जो परिवर्तन है, ये विकास है। वृद्धि कुछ दिनों के बाद रुक जाती है। आपकी लंबाई का बढ़ना एक वृद्धि है, लेकिन किसी विषय वस्तु को सीखना वो एक विकास है। पेड़ पौधे का बढ़ना वो एक विकास है, क्योंकि पेड़ पौधा हमेशा बढ़ता है, लेकिन व्यक्ति का लंबाई बढ़ना वो एक वृद्धि है। इन एग्जाम्पल से आप सारे बच्चे वृद्धि और विकास को पूरे बढ़िया ढंग से समझ पाए होंगे। अब देखो, यहाँ से धीरे धीरे लेसन चलेगा। इस लेसन में हम लोग को बहुत अच्छे ढंग से सब चीज समझना है। तो हर बच्चे तो ये समझ गया कि ये वृद्धि क्या है, विकास क्या है, सब चीज समझ में आ गई। शुरुआत से ही जब से इकोनॉमी के लिए हम लोग एक्टिव हुए, हर व्यक्ति ने एक ही चीज पे बल दिया और वह था मात्रा। और मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। हम लोग अपने देश में भी जो है पंचवर्षीय योजना लाए। तो इस पंचवर्षीय योजना में भी हर साल हम लोग यही निकाले कि किस वर्ष का वृद्धि दर अधिकतम था। हम लोग विकास दर की बात नहीं करते, हम लोग गुण से लेना देना नहीं था। ये मात्रा कितना बढ़ रहा है, ये वृद्धि। पहले पूरी इकोनॉमी में एक ही चीज चलता था, किस देश की आय ज्यादा है, ज्यादा डॉलर या ज्यादा रुपया। आप लोग भी डिफिनेशन देखे हो, गांव में सबसे बड़ा आदमी कौन है, आपसे पूछे, आपसे एक प्रश्न पूछे कि आपके गांव में सबसे बड़ा आदमी कौन है, बड़ा गंभीर प्रश्न है। अब उस बड़ा आदमी कौन है हम आपसे पूछे, तो आपकी नजर जाने लगते हैं कि गांव में सर फलाना बाबू को 40 बीघा या 40 एकड़ जमीन है, 5 तल्ला गांव में मकान है और हमारे गांव का ये सबसे बड़ा आदमी है, ये सबसे बड़ा आदमी। लेकिन क्या सचमुच वो बड़ा है? यही चीज को सीखना है। ये जो तुम 40 एकड़ देख रहे हो, ये जो तुम 5 मंजिला मकान देख रहे हो, यह एक मात्रा है, ये मात्रात्मक परिवर्तन आप देख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि इससे बहुत कम, उसका 40 एकड़ है, किसी का 1 एकड़ जमीन है, लेकिन वो झोपड़ी में रह रहा है। ऐसा हो सकता है कि इसका गुण इससे ज्यादा हो और ये गांव का सबसे बड़ा आदमी। पहले ऐसा कभी नहीं माना जाता था कि छोटा कम संपत्ति वाला, मात्रा कम वाला बड़ा आदमी है। पहले शादी ब्याह करने में भी अगुवाई लोग जो जाते थे, इसी को वृद्धि के लिए मात्रा देखते थे। लड़के पर कितना जमीन हिस्सा पड़ रहा है, कैसा मकान है, गाय भैंस कितने हैं, अनाज उसके यहाँ कितना है, ये सब मात्रा देख करके तब शादी तय होते थे कि हाँ, वृद्धि ठीक ठाक है। धीरे धीरे यही डिफिनेशन बदलते चला गया। आज के डेट में 40 एकड़ जमीन वाला एक लड़का है और दूसरा लड़का है जिसको कोई जमीन नहीं है, लेकिन बीपीएससी पास हुआ है इस साल। इसके पास जमीन नहीं है, इसके पास 40 एकड़ जमीन है। ये भी तय है कि अगर एक कट्ठे जमीन का कीमत 10 लाख है, अरबों की संपत्ति है इसके पास, लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं है, अरबों की संपत्ति है, दिन रात खुद से खेती करता है। बीपीएससी जो पास हुआ है, इसको कितना सैलरी मिलेगा? 2 लाख महीना भी अगर सोच लें, तो एक साल में 24 लाख। जितने साल की नौकरी होगी उतना जमीन वो नहीं खरीद पाएगा। फिर भी जो शादी अगुवाई की बात है, तो लोग कहेंगे कि ना, ये ज्यादा बढ़िया पसंद पड़ रहा है। आखिर कारण क्या है? क्या ये व्यक्ति अपने पूरे जीवन की कमाई में इतना बना पाएगा? तो उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है? लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन का स्तर। इसके यहाँ भले संपत्ति ज्यादा है, लेकिन इसकी पत्नी जो आएगी, वो चूल्हा फूकेगी, धुआं से स्वास्थ्य खराब होगा, भोजन में भी हरा सब्जी शायद भेंट होगा, इसके रहन सहन एकदम देहात वाले सिस्टम होंगे। एक मोमोज पिज्जा बर्गर के साथ जिएंगे, गैस चूल्हा पे इनके यहाँ, इंडक्शन चूल्हा पे खाना बनेगा, माइक्रोवेव चलेगा। इनके लिविंग स्टैंडर्ड भले ही संपत्ति नहीं होगा, लेकिन जो जीने का स्टैंडर्ड होगा इनसे काफी बढ़िया होगा। ये जो सिस्टम सुन रहे हो, ये मात्रा की जगह गुण है और यही वृद्धि की जगह विकास है। और इसीलिए हम लोग को ये लेसन दिया है, जिस लेसन का नाम विकास।
देखो इतनी बात सिर्फ हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आखिर विकास है क्या? इस विकास के सिस्टम को समझना है। अब धीरे-धीरे आप ये है कि बहुत ही पूरे सिस्टम पे जुड़ पा रहे हो। अब धीरे-धीरे एक बात समझिए, बहुत आपको गहरा असर होगा। जिस समय पूरे देश विश्व भर में जीडीपी निकाल रहा था, जीएनपी निकाल रहा था, एनएनपी निकाल रहा था, पूरे विश्व में सारे लोग एक ही चीज पे थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। पिछले साल की तुलना में कितना आय में वृद्धि हुआ, ये हमारे इनकम को बता रहा था और हर देश अपने जीडीपी के परिवर्तन से दिखाना चाह रहे थे कि हम बड़ा है उससे कि छोटा है। उसी समय आपको जान के गहरा असर होगा, भारत के कोना में देश है, एकदम कॉर्नर में देश है और ये एकदम कॉर्नर वाले कंट्री का नाम आप सारे बच्चे जानते हो। ये कॉर्नर देश का नाम है भूटान। अब सोचो कि एकदम छोटा सा देश जिसका वजूद सोचो कि एक राज्य से भी छोटा है भारत। भूटान विश्व का पहला देश जहां के राजा ने कहा कि हम रुपया से वृद्धि नहीं माने, हमें विकास चाहिए और हम देश का जीडीपी, जीएनपी ये सब घोषित नहीं करके हम जीडीएच घोषित करेंगे। जीडीएच, जी से था ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब सकल, एस डी से डोमेस्टिक मतलब घरेलू, ग्रॉस डोमेस्टिक वही का वही। लेकिन भूटान ने कहा कि हम एच का मतलब हैप्पीनेस घोषित करेंगे जिसको खुशहाली कहते हैं। और ये देखिए भूटान एक नया सिस्टम जारी करने लगा, कहा कि भाई भूटान छोटा देश है, उसको खोने के लिए कुछ था नहीं, तो नया रिसर्च माना और नया रिसर्च में उसने कहा कि हमें हैप्पीनेस से मतलब रुपया से खुशी नहीं होती। कई लोग ये सोचते हैं कि रुपया से खुशहाली होती, रुपया से खुशहाली होता तो गरीब घर जिसको कुछ नहीं है उसके बच्चे हंसते हुए देखे नहीं जाते। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ नहीं है, एकदम गरीब है, तन पे वस्त्र नहीं है, फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कान है, मुस्कुराहट है, ये हैप्पीनेस है। और हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ ये पैसे से नहीं होता। आपने कई लोग को देखा होगा बहुत पैसा है, जीडीपी क्या है उसका एकदम हाई है, लेकिन उसको इतना रोग है कि रात भर नींद नहीं आती, गद्देदार बिस्तर है, एसी भी है, लेकिन रात भर करवट बदल रहा है। और ये एकदम गरीब है, एक बार कहीं गुलट जाए नीचे जमीन पर भी तो भर पेट नींद मार रहा। तो आखिर अच्छा कौन? ये तो सोचने की बात है। और इसीलिए भूटान ने ये सकल घरेलू खुशहाली का रिपोर्ट जारी किया। उस समय सारे लोग बहुत हंसे कि भाई ये क्या जारी किया है भाई, इससे तुलना कैसे करेंगे, आखिर खुशहाली हम माप कैसे सकते हैं? खुशहाली कैसे माप सकते हैं? कोई बाजार में थर्मामीटर तो है नहीं, पैसा कितना है तो माप लेंगे, जमीन कितना है माप लेंगे, क्यों? क्योंकि वो मात्रात्मक डेवलपमेंट। लेकिन गुण कैसे मापोगे? तुम पढ़ने में कितना तेज हो, कैसे नापेंगे? कोई थर्मामीटर है नहीं, हम कितना खुश है, ये खुशहाली कैसे नापोगे? बाजार में तो कोई थर्मामीटर मिल नहीं रहा है कि तुम हमें सताओगे, कहोगे कि सर 98 डिग्री खुश है आप सर, और मेरा में सर जहां हम 32 डिग्री खुश। खुशहाली की कोई थर्मामीटर नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है। फिर ये खुशहाली कैसे मापा जाए? क्या भूटान ने सही किया? इसके लिए फिर धीरे धीरे 80 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ कुछ चेंजिंग आया। 80 तक लगभग सारे देश रुपया को ही सबसे बड़ा विकास का पैमाना मान रहे थे कि रुपया में ग्रोथ है, वो देश डेवलप कर रहा है, नहीं है तो देश डेवलप नहीं कर रहा। यही 1971 की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यही जो विकास की बात देख रहे हो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये यूएनडीपी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। और यूएनडीपी को कहा कि आखिर डेवलपमेंट कैसे मापा जाए? क्या हम लोग जो रुपया को माप रहे हैं वो सही है या कुछ चेंज किया जाए? और तुम्हें भारी आश्चर्य होगा, ये यूएनडीपी कई अर्थशास्त्री को ये टास्क दिए कि आखिर खुशहाली मापने का फॉर्मूला क्या हो सकता है। इसके पहले ग्रोथ कैसे मापते थे, किस जगह पर विद्यालय ज्यादा है, किस जगह पर अस्पताल ज्यादा है, ये सब हमारे ग्रोथ थे। अब किसी देश में 4000 विद्यालय है, दूसरे देश में 40,000 विद्यालय है, ज्यादा अच्छा कौन सा देश? तो सीधा पहले था कि जो 40,000 विद्यालय है ज्यादा अच्छा देश। किसी देश में 8,000 अस्पताल है और किसी देश में 80,000 अस्पताल है, अच्छा देश कौन है? तो डेफिनेटली आप सोच रहे हो 80,000 वाला ज्यादा अच्छा है। लेकिन यह क्या, यूएनडीपी में एक अर्थशास्त्री है महबूब उल हक, इस पूरे सिस्टम को बदल दिए। ये जो देख रहे हो ये पूरे सिस्टम में चेंज आ रहा है। और इन्होंने कहा कि हम इनपुट पर ध्यान नहीं देंगे, हम आउटपुट पर ध्यान देंगे और मानव का विकास हुआ है कि नहीं, इस मानव के विकास के लिए हम कुछ सूचकांक बनाएंगे, थर्मामीटर बनाएंगे, इसी से चेक करेंगे कितना डेवलपमेंट हुआ है। और इसके लिए हमें सिर्फ 3 बात को देखना है, चौथा मुझे कोई लेना देना नहीं, चौथा हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, महबूब उल हक कहा है तो पाकिस्तान के, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात। और भी कई अर्थशास्त्री उनके साथ रहे। अब इन्होंने कहा कि पहला नंबर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल, इसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ेंगे और ये सभी से प्रश्न आपके निश्चित रहते हैं। तो पहले खूब बढ़िया से सुनो। मानव के विकास के लिए अब कहा गया कि हम अस्पताल नहीं गिनेंगे कितना है, हम देखेंगे वहां के जीवन प्रत्याशा क्या है। अब बताओ क्या मतलब है कि हमारे यहाँ 8,000 अस्पताल है, हो सकता है कोई देश ऐसा है जहां हॉस्पिटल एक है, क्यों? वहां लोग बीमार ही नहीं पड़ता है। तो क्या हॉस्पिटल कम रहेगा तो हम उसको खराब देश घोषित करेंगे? हो सकता है कि यहाँ 8,000 80,000 हॉस्पिटल है और ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल में लोग इतना सुई दवाई करता है कि कोई भी आदमी 62 साल से ज्यादा नहीं जीता, एवरेज आयु ही कम। जहां हॉस्पिटल कम है वहीं ज्यादा जी रहा है, वहां 80 82 साल पहुंचा दे रहा है एवरेज आयु। तो यही इन लोगों का कहना है संयुक्त राष्ट्र संघ का कि हमें अब हॉस्पिटल से लेना देना नहीं, हमें लेना देना है जीवन प्रत्याशा से, कितना जीने की आशा है। जो देश में जितना, हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है जीवन का? नौकरी पाना या मानव जन्म मिला है तो बहुत अच्छे से जिंदगी जीना? तो बहुत अच्छे से जिंदगी जीना ये उद्देश्य है। उस जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए नौकरी पाना एक माध्यम, नौकरी पा लेना जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं। जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि जितना दिन जिए बहुत खुशहाल ढंग से जिए। अब बताओ यही चीज अब जो देख रहे हो जीवन प्रत्याशा, अब किसी के यहाँ गए 40 बीघा जमीन है, लेकिन इनके यहाँ डेली जमीन के बंटवारा के लिए इतना लड़ाई है, त्राही माम है, इतना हल्ला है, अगल बगल के सारे लोग सुनते हैं क्या शुरू हो गया इसके यहाँ, इतनी लड़ाई झगड़ा है कि जो व्यक्ति बूढ़ा है 62 63 होते होते लोग रन आउट कर देता है, लड़ते लड़ते मार देता है। दूसरा कुछ भी जमीन नहीं है, लेकिन
वो डेली कुछ बिजनेस करता है, 100 रुपया ही कमा के आया, लेकिन पति पत्नी बच्चे एकदम खुशहाल है, जो खा रहा है उसी में जूस पी रहा है, लेकिन फटाफट डेली, कुछ नहीं खाली पानी पी रहा है, लेकिन मिजाज खुश है, खूब हंस खेल रहा है और मालूम चल रहा है 82 साल तक जिंदगी जिया। आप जन्म ले लिए हो, कितने लंबे समय तक जी पाओगे, इसके लिए कौन सा माहौल आपके लिए अच्छा है, ये विकास है, ये गुण है, ये गुणात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक से बहुत मतलब नहीं, मतलब गुणात्मक से कितने लंबे समय तक आपके जीवन हो पाएंगे, ये जीवन प्रत्याशा है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर है साक्षरता। कितना विद्यालय है से मतलब नहीं है, आपके गांव में कितने लोग पीएचडी है, कितने लोग पीएचडी किए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट, कितने लोग एमएससी किए हुए। मालूम चला कि 5 सर पटना जिला में 5 विश्वविद्यालय, बड़ा-बड़ा कॉलेज हमारे आस-पास है और मालूम चल रहा है गांव के कोई व्यक्ति पढ़ ही नहीं रहा। क्या मतलब है उसका? और तीसरा है जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड। ये जीवन स्तर क्या है? कई लोग को आप देखोगे कि गांव में खूब पैसा उसके पास है, बैंक बैलेंस भी, लेकिन इतना कंजूस है कि उसके घर में पुतोहू बीमार पड़ी, डॉक्टर यहां नहीं ले जाएगा। जड़ी बूटी और होम्योपैथिक इलाज में रहेगा कि जिससे कम खर्चा हो, और डॉक्टर क्या कहेगा कि लूट लेता है। बाल बच्चा को सीबीएसई के अच्छे स्कूल में खाली नाम लिखा के बीच में कटा देगा कि पैसा किताब के नाम पर लेता है, बहुत ठगता है, इससे बढ़िया सरकारी है, बीच में डाल दिया। किस काम के लिए है तुम्हारा पैसा? ये जीवन स्तर क्या है? खाना खाना है, और मालूम चला कि खाना खाने के लिए भी टेबल और कुर्सी तक नहीं है, पैसा बैंक में खूब है, 8 लाख जमा हो गया, लेकिन अभी बोरा बिछा के नीचे बैठने वाला सिस्टम। गेस्ट आ गए तो अगल बगल से 4 कुर्सी दौड़ के भिखमंगी करके ला रहे हैं। क्या लिविंग स्टैंडर्ड है आपका? ये है जीवन स्तर, किस लिए पैसा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और देखो ये 3 जो थर्मामीटर, इसी तीनों थर्मामीटर पे हम लोग अगले दिन पूरे कंटिन्यू करेंगे। इस विकास चैप्टर को हम लोग 3-4 दिन में बढ़िया से समझेंगे, आपकी पूरी बुद्धि सिस्टमैटिक हो जाएगी कि आखिर विकास है क्या। और बहुत ही शानदार लेसन है, हम लोग 3-4 दिन इसमें सुनने का काम करेंगे। आज हम समझते हैं कि ये पूरी बात आप लोग बढ़िया से समझ पाए होंगे कि हाँ, क्या हम कहना चाह रहे हैं। बाकी हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, कल का क्लास फिर इससे आगे चलेगा। हम लोग फिर समझेंगे कल जीवन प्रत्याशा से ही चलेंगे, जीवन प्रत्याशा माने जीवन की आशा।